नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, सीधा एक चीज़ पे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये आपकी रिंग फिंगर है, ठीक है ना। और उसके नीचे का ये जो भाग होता है, ये सूर्य का भाग होता है, सूर्य पर्वत। और यहाँ पे देखेंगे आप, एक काला तिल दिखाई दे रहा है। ये बड़ा खराब माना जाता है। क्या प्रभाव पड़ते हैं इसकी ज़िंदगी पे? देखिएगा, धन के मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को तंगी का सामना करना पड़ता है, तंगी बनी रहती है, ठीक है ना। और प्रसिद्धि व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाती है जिस रूप में मिलना चाहिए। सम्मान व्यक्ति को उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए। और व्यक्ति लाख प्रयास करे लेकिन शोहरत नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो इसका मैं उपाय दूंगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, वो बहुत अच्छी है। अगर आप सूर्य के इस उपाय को कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो दो रेखाएं शानदार है, ठीक। इसका मतलब है सूर्य का जब दोष खत्म हो जाएगा, इस तिल का जब भयंकर दोष खत्म होगा, तो ये रेखाएं अपना फल देगी। क्या फल देगी? एक तो आपको बहुत अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी, यश की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छा होगा और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी, जबरदस्त रूप में, ठीक है ना। चाहे आपका करियर का मामला है, चाहे आपका धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थायित्व आ जाएगा। दूसरा, जीवन में संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरा, कहीं ना कहीं आपको विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा। हो सकता है मल्टीपल प्रॉपर्टी का आपको बहुत अच्छा लाभ मिले, ये दिखाता है। तीसरी बात देखिएगा, यहाँ से जो रेखा आ रही है ये भी सूर्य पे मिल रही है, तो ऐसी स्थितियां बनेंगी आगे कि आपको विदेशों से भी अच्छा खासा धन मिलेगा। ये इस स्थिति को बताता है। तो केवल यहाँ पे क्या है कि इसकी वजह से चीज़ें बहुत खराब हैं और इसका आपको उपाय करना है। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से आके चल रही है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से है, एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से बन रही है। और आपकी करियर और धन की रेखा भी बीच में ब्रेक होके आगे बढ़ रही है, यही है ना। और एक धन की रेखा आपकी इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, ठीक। और एक रेखा आपकी यहाँ पे बन रही है। अब ये देखो, जब बीच में करियर और धन की रेखा ब्रेक हो रही है और राहु का प्रभाव इस पे जबरदस्त पड़ रहा है, तो क्या घटित होता है? देखिएगा, जब राहु का प्रभाव पड़ता है और ये जीवन की लकीर को काटती है, जैसे यहाँ पे काटी है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये करियर और धन की रेखा ब्रेक होने के साथ साथ काट भी रही है, तो इसका मतलब है कि पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। अब ये यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा को काट रही है, मानी ऐसा तनाव दे रही है, ऐसी परेशानियों को दे रही है जो कभी खत्म ही नहीं हो पा रहा है। न तनाव खत्म हो रहा है, न परेशानियां खत्म हो रही है। और फिर ये धीरे धीरे हृदय की रेखा की तरफ बन रहा है। इसका मतलब है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे सामाजिक रिश्तों का सुख हो, चाहे आपके जो है प्रोफेशनल रिश्तों का सुख हो, जिस प्रकार से उन रिश्तों का सुख का, चरम सुख का भोग मिलना चाहिए, उस चरम सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं। ये इस चीज की ओर आपको ले जा रहा है। अब दूसरा देखिएगा, जब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं,
राहु इस प्रकार से बीच हथेली में कटकटाव की स्थिति पैदा करता है, तो कुछ चीजें व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। सबसे पहले अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बनेंगी, या तो आप नौकरी से हाथ धो लेंगे या आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। व्यापार कर रहे हैं या तो व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या बहुत ज़्यादा घाटे में चला जाएगा। ये अगर आंशिक मात्रा में हुआ या ना हुआ तो फिर आपको बहुत बड़ी धन हानि होगी, किसी भी रूप में हो सकती है। कोई ठगी करके जा सकता है, कहीं किसी को पैसा दिया वो निकल सकता है, या कोई चोरी कर सकता है। कोई भी मामला हो, आपको बहुत बड़ा धन हानि हो जाएगी। अगर ये भी नहीं हुई है तो फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे विवाद में फंस जाएंगे कि आपको कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ सकता है। ये परिवार के अंदर ही ऐसी स्थितियां आ सकती है कि कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, कि दाम्पत्य जीवन में हो या कहीं और हो, कुछ भी परिस्थिति होता है ये कोर्ट कचहरी का मामला ले आता है। चाहे भाइयों के बीच हो, भूमि का विवाद हो, कुछ भी हो, ये भी नहीं हुआ है तो फिर बड़ा संभल कर व्यक्ति को चलना है। ना तो आप कर्जे के दलदल में हैं, ना आप जो है अन्य चीज़ों के हैं। फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, कब तक ये चलेगी। व्यक्ति लंबी बीमारी के दौर में फंस जाता है और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे आपने कहा है कि आप कहीं ना कहीं कर्जे में हैं, अन्य चीज़ें तो ये दे रहा है लेकिन कर्जा बहुत दे रहा है, तो बीमारी नहीं देगा, कोर्ट कचहरी का मामला नहीं बनाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सावधान रहना है आपको, ठीक। आप कर्जे का दलदल से कब उबरेंगे आप, ये यहाँ पे क्या स्थिति दिखा रहा है। अब देखिएगा, अभी एक चीज़ और देखिएगा, उसके बाद उस पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं का जाल धीरे धीरे विकसित अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझने आ जाती हैं या जीवन उलझन में फंस जाता है, आप दुविधा में आ जाते हैं और आप ज़्यादातर कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो ज़्यादातर क्षीण हो जाती है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में क्या करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा इसका प्रभाव आपके जो है आर्थिक सेहत पे पड़ता है, आर्थिक रूप से आप बीमार रहते हैं, ये आपको जो है दरिद्रता की ओर धकेलती है। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, आप उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए वो सफलता का स्तर धड़ाम से नीचे गिरता है, आप उस प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। मानी जीवन की जो नींव है, जिस पे जीवन जो है खड़ा हो रखा है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेती है और धीरे धीरे पूरा जीवन उस गर्त में समाहित हो जाता है और जीवन के महत्व को ये समाप्त कर लेती है। अब सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखिएगा, आपको इसको ठीक करने के लिए 3 चीज़ों को विशेष रूप में करना है। इसका कोई विकल्प नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी आप मुझे नग पहनने को दो, आप मुझे अंगूठी पहनने को दो, या कोई ऐसी पूजा दो जो ब्राह्मण द्वारा किया जाए और तब ठीक हो जाए। नहीं, ये सीधा कनेक्ट होती है आपके पंच तत्वों से जो शरीर में मौजूद हैं, आपके सप्त मेजर चक्रों से जो आपके ही शरीर में मौजूद हैं,
और इस प्रकृति से जो बिखराव की स्थिति में है, आपको वो सभी चीज़ें परस्पर तरीके से ठीक करनी है। कैसे करेंगे? एक तो एक वनस्पति स्नान की छोटी सी प्रक्रिया है कुछ दिनों की, वो पूरी प्रक्रिया को आपने यथावत तरीके से करनी है जैसा लिख के दूंगा। दूसरा, अपने 7 मेजर चक्रों को इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में बिठाना है और अपने जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उनको एक सीध में लाना है, जो बिखराव की स्थिति में धीरे धीरे एक सीध में आए। तो इसके लिए करेंगे एक दिव्य सूर्य क्रिया। अब कहीं ना कहीं जो ग्रहों का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, खासकर राहु का और सूर्य की तिल का, उसके लिए आपने करना है एक दिव्य सूर्य क्रिया। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, उसको करना है। ये 3 चीज़ें आपको व्यवहारिक रूप में करनी है, जो केवल आप ही कर सकते हैं, बाकी आपके निमित्त और कोई नहीं कर सकता है। इसकी टाइमिंग जो है वो खास है। सूर्य क्रिया एक निश्चित समय पे रोज करनी है, ठीक है ना। उसका निश्चित समय होता है, वो ऑडियो के माध्यम से लिख के दूंगा। उसके बाद दिव्य योग ध्यान क्रिया भी आपने निश्चित समय पे करनी है, और उससे पहले वनस्पति स्नान अपनी निश्चित समय पे करना है। तो ये 3 चीज़ें आप बेहतर तरीके से करेंगे। अब रहा राहु का प्रभाव, तो राहु के प्रभाव के लिए एक छोटी सी स्तुति आती है, मंत्र आते हैं, उसको जरूर करना है, ठीक। तो स्थिति बेहतरीन होंगी। अब सबको एक ही चीज़ दें कि कर्जे से उभरने में जो ठीक हो, आपका जो रोटी रोजगार का मामला हो शानदार चले, तो उसके लिए एक ही उपाय है, ठीक। अब यहाँ पे संभावनाएं कब तक बन रही हैं ये देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये अंगूठा ये स्पष्ट कह रहा है, और ये चीज़ स्पष्ट कह रही है कि आपने कम से कम 41 ईयर तक, 41वें वर्ष तक 3 चीज़ों से बचना है। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरा, यहाँ पे बता रहा है उतावलापन में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, या आपका और चीज़ों का मामला है, उसमें आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, ये 41वें वर्ष तक सावधानी स्थिति में चलने को कह रहा है कि ये संघर्ष दे सकता है, धन हानि करा सकता है। व्यवसाय बड़ा सोच समझकर आपको 41वें वर्ष तक करना है। ये व्यवसाय में आपकी जल्दबाजी, आपका उतावलापन, आपका भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय आपको व्यापार हानि दिला सकता है। और व्यापार आप कर रहे हो तो देखिएगा साझेदारी में काम न करें। पार्टनरशिप आपके जो है हथेली में नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ज़्यादातर धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है यहाँ पे। हाँ, 42वें वर्ष से 42 ईयर से चीज़ें बेहतरीन होने बैठ जाएगी। आपका जीवन पटरी में आने बैठ जाएगा, आप चिंताओं से मुक्त होने बैठ जाएंगे, और कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल रहेगा और मन आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन शानदार स्थिति में गुजरने बैठ जाएगा, और इसका प्रभाव आपके जीवन पर जबरदस्त रूप में पड़ेगा। अब जहाँ तक बात है, 5 वर्षों तक आपको बड़ा संभल के चलना है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और ये दिखाई दे रहा है कि 42वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही है, या तो कर्जे से आप पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, या तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनेगी कि थोड़ा बहुत कर्जा रहे भी तो वो तनाव देने वाला, परेशानी देने वाला नहीं रहेगा। जैसे EMI कटती है ना, पैसा आ रहा है वो कट रहा है तो मैं मालूम भी नहीं चल रहा है, इस प्रकार की स्थितियां रह रही हैं यहाँ पे।
एक बात ये जरूर बता रहा है कि जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से आप देख रहे हैं, है ना, ये आप देखेंगे तो हृदय रेखा से आगे स्पष्ट 2 रेखाएं हो रही हैं। इसका मतलब है 56वें वर्ष के बाद से जबरदस्त, मानी आपका 2 बार भाग्योदय है। एक बार 42वें वर्ष से, एक बार 57वें वर्ष से। मानी आपका जो है, जो जीवन के मध्य का क्षेत्र है, उससे आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की का जीवन, आपके सुखमय जीवन अच्छी स्थिति में लौट रहा है। तो वहीं जाके बुढ़ापे में और भी चरम स्थिति में पहुंच रहा है, बड़ी पीक अवस्था में आ रहा है। तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके करियर और धन की रेखा बता रही, पूरी तरह से स्टेबिलिटी। दूसरा ये बता रहा है कि इसके साथ साथ जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ आपका आकर्षण भी रहेगा। आपका एनालिसिस वाला जो व्यक्तित्व है, एनालिटिकल स्वभाव, वो बहुत ज़्यादा चरम पे बढ़ जाएगा। और ये रहस्यमय चीज़ों का आप ज्ञान भी बहुत अच्छे रखेंगे, इनके बहुत अच्छे विद्वान भी रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साठिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, पीठ का दर्द है, इसकी संभावना को भी ये बढ़ाएगा। तो योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें खूब करें तो ये चीज़ नहीं होंगी, ये स्पष्ट दिखा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरह से जा रही है, ये है व्यापार की रेखा, लेकिन एक रेखा यहाँ से इसको काट रही है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। एक रेखा आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ से निकल रही है, लेकिन एक छोटी रेखा यहाँ से आकर इसको काट रही है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जीवन रेखा भी पूरी तरह से चंद्रमा पे आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये भी चंद्रमा पे आ रही है। जब भी जीवन की रेखा चंद्रमा पे आती है तो जीवन का जो शुरुआती दौर होता है, खास करके 40वें वर्ष तक का, इस दौर में कई बार व्यक्ति को अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और संघर्ष की स्थिति भी झेलनी पड़ती है। और ज़्यादातर मामले में चंद्रमा का प्रभाव जीवन में अच्छा नहीं माना जाता लकीर पे। तो इसको ठीक करने के लिए भगवान शिव की आराधना करते जाएं तो लाभ होगा। ये यहाँ पे ये रेखा है, ये व्यापार में ज़बरदस्त बुलंदियों को देती है। ठीक है ना, बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति धन कमाता है, लेकिन जब काटती है तो इसके महत्व को ख़त्म कर लेती है। ये रेखा भी है तो इसके महत्व को ये भी ख़त्म कर रहा है। ठीक है ना। करियर और धन की रेखा से पहले देखें तो यहाँ पे मछली का चिन्ह बहुत अच्छा है, लेकिन ये यहाँ पे जाके टूट रही है, सीधी नहीं बन रही है, तो इसका जो फायदा होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा चीज़ें, मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डूबे रहते हैं। मन भी अभी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छी आप आगे चलकर सफलता प्राप्त करने वाले, खासकर 42 ईयर से ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन कल्पनाएं तो भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, ये स्थितियां भी बन रही है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखेंगे, आपकी हृदय रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। एक तो आप अत्यंत प्रेमी हैं, दूसरी बात है बहुत अच्छे विश्वसनीय व्यक्ति हैं, तीसरी बात है आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी। अपने बल पर आप आगे चलकर जीवन काल में सर्वथा सफल होंगे। अपने बदौलत आप अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे, ये भी स्थिति स्पष्ट कर रही है ये। हाँ, अभी कुछ समय तक, लगभग 4-5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और जीवन में हल्का फुल्का संघर्ष भी बना रहेगा। तो इन सबको ठीक करने के लिए मैंने जो बताया है, वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है, तब जाके जीवन में स्थिरता निश्चित होगी और कर्जे के आपसे बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ और,
यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का ये भाग है आपका चपटा हुआ देवगुरु बृहस्पति का। मन ये पूरी तरह से चपट गया है, दब गया है। जब ये बहुत ज़्यादा दब जाता है तो हमारे पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। ऐसे में व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। संतान को लेके भी चिंताएं उभारता है ये, और धन के मामले में हमेशा तंगी बनी रहती है। व्यक्ति मानसिक अवसाद तक में चला जाता है, संघर्ष की स्थिति बढ़ जाती है, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति को उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और ऐसे में व्यक्ति को सही समय पर गुरु नहीं मिलता, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को अपने आप को अकेला महसूस करना पड़ता है, अकेला महसूस करता है। तो इसके लिए सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ऐसा उपाय दे रहा हूँ जो आप कर भी सकें और बहुत ज़्यादा आपको लगे नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है, तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है अगर आपकी उंगलियों को देखें तो। यहाँ पे गैप दिख रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी रहेगी। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ये कमियाँ पूरी हो जाएंगी, आपको उसका लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। इसका आपका लाभ भी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। इसका मतलब है कि 42 ईयर से ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। दूसरा, आपका अपने जीवन काल में मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा अपने कमाए हुए पैसों से, और कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर हो सकता है आपको राजनीतिक लाभ भी प्राप्त हो। अभी ज़्यादा संभावनाएं तो नहीं दिख रही है, लेकिन प्राप्त होगा ही होगा, ये दिखाई दे रहा है। शानदार चीज़ें हैं, और भगवान हनुमान जी की बड़ी कृपा जीवन में बनी रहेगी। निश्चित ही जो आपके जीवन को पूरी तरह से उभार देंगे, ये स्थिति दिख रही है। यहाँ पे अगर हम शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें भी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अभी जाल बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उस सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। दोनों मंगलों को देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब अगर हम देखें शनि की स्थिति,
शनि की स्थिति अच्छी है, शनि खराब नहीं है, शनि का आपको आगे चलकर लाभ होगा। सूर्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य में ये तिल बहुत खराब है, इसको जरूर ठीक करें, इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। बुध की स्थिति देखें, बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बुध खराब नहीं है, आपको बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति भी धीरे धीरे बहुत सुधर रही है, आप आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, आगे चलकर शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया होने वाला है और आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, सकारात्मक सोच हावी होने वाली है और छल कपट से दूर रहेंगे और आगे चलकर महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको प्राप्त होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हथेली में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।